हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस टेस्ट वीडियो लेक्चर्स में हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो कि चल रही है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स की आज की इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे कुछ नेम रिएक्शंस के जो कि काफी पॉपुलर नेम रिएक्शन हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज की इस सीरीज में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरिन्स का प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ये एजोनियम का मतलब क्या होता है? बेंजीन्स होता है। एजोनियम का मीन्स ये होता है कि इसके साथ जुड़ेंगे दो, N2 जुड़ा होगा, और जब नाइट्रोजन का एक ऐसा ग्रुप, जब नाइट्रोजन मिक्स क्या बना हो, नाइट्रोजन मिक्स क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें एक नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये सॉल्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। प्रेजेंट टाइप, ये प्रेजेंस में अगर इसको हम देखें तो ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है जिसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्या है? क्लोराइड। तो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हम किसका प्रिपरेशन करेंगे? हैलो एरिन्स का। मतलब हैलो एरिन्स का हमें प्रिपरेशन करना है। इसमें डिफरेंट टाइप के नेम रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। गजब का रिएक्शन है, कमाल का रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रिपेयर किया जाता है किसका? एरिल हैलाइड का फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट मतलब बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, और जनरली हम कह सकते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स। ठीक है, इसमें होता क्या है? द डिकम्पोजिशन ऑफ एरिल डायज़ोनियम सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड सॉल्यूशन डिसॉल्व इन करेस्पॉन्डिंग एसिड सॉल्यूशन। मींस जो आपका एरिल डायज़ोनियम सॉल्ट होता है वो डिकम्पोज करता है। क्या करता है? डिकम्पोज करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है? एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन किसके प्रेजेंटेशन में? क्यूप्रस हैलाइड के सॉल्यूशन। और जिस प्रकार के हमें हैलो का फॉर्मेशन करना होगा उसका क्या होगा? एसिड का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मान लीजिएगा हमें क्या बनाना है? हैलो बनाना। तो यहां पर हमने क्या लिया है? क्यूप्रस हैलाइड। ये आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। यहां पर हमने लिखा क्यूप्रस हैलाइड प्रेजेंस ऑफ, ये एसिड है जो कि हाइड्रोजन हैलाइड है। तो बताओ जो एसिड होगा उसी एसिड का जो हैलाइड होगा वही क्या होगा? हैलो एरिन का फॉर्मेशन करेगा। तो एसिड किसका है? यक्स का है, इसलिए यहां पर यक्स बन गया। लेकिन मैं जनरली आपको बताना चाहता हूं सैंडमेयर रिएक्शंस में जनरली दो टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, टू टाइप के हैलोरिन्स का फॉर्मेशन होता है। वह हैलोरिन होता है क्लोरोबेंजीन। कौन होता है बताओ? क्लोरोबेंजीन होता है और ब्रोमोबेंजीन होता है। क्लोरोबेंजीन और कौन होता है? ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का जो फॉर्मेशन होता है सैंडमेयर रिएक्शंस में किया जाता है। तो एज्यूम करो कि अगर हम एग्जांपल में क्या बनाना चाहते हैं? क्लोरोबेंजीन। तो बताओ जब क्लोरोबेंजीन बनाना चाहेंगे तो जहां पर यक्स है वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? बताओ, जहां पर यक्स है वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? Cl का इस्तेमाल करेंगे। और तो बताओ ये क्या? क्यूप्रस क्लोराइड और एसिड हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फॉर्मेशन क्या हो गया बताओ? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड डिकम्पोज हो गया किसमें? इन क्यूप्रस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के प्रेजेंटेशन में। किसमें? क्लोरोबेंजीन में। किसमें हो गया? क्लोरोबेंजीन में। तो ये जरूर याद रखें कि जिस प्रकार का आपका प्रोडक्ट बनाना है उसी का एसिड होना चाहिए, तो यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड। अब प्रश्न ये होता है कि इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। जो इसका मैकेनिज्म होता है, गजब का मैकेनिज्म होता है, जिसको हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल जो सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो प्रोसीड होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे, आखिर डायज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है? डायज़ोनियम सॉल्ट का मतलब होता है, यहां पर आप देखें, ये आपका नाइट्रोजन जब डबल बॉन्ड बन जाता है इसी को हम एजो कहते हैं। एजो कंपाउंड ये होता है। ये कौन सा कंपाउंड बताओ? ये एजो कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को क्या करते हैं? यहां पर हम लोग देखेंगे कॉपर क्यूप्रस जो होगा किस में जाएगा? क्यूप्रिक में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब यही जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहा है, यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इस क्लोराइड को,
ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा और क्या करेगा, इस बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, और होमोलिटिक क्लीवेज करने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन जाएगा कि जो नाइट्रोजन होगा उस नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक्चुअली अगर देखा जाए हर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर भी होता है, मैं केवल ऑड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली इसके पास एक लोन पेयर था ही, तो बताओ इसमें क्या होने लगता है, इसके पास भी एक लोन पेयर था, इसमें क्या होने लगता है, रिपल्सन। ये अपने रिपल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या कर जाता है, यहां से बॉन्ड का क्लीवेज करेगा। जब यहां से बॉन्ड का क्लीवेज करेगा तो होमो क्लीवेज करेगा। होमो क्लीवेज करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास एक रिंग के पास जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या कर जाएंगे, ऑड ऑड क्या करेंगे, बॉन्ड का, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और यहां से बाहर कौन निकल जाएगा, नाइट्रोजन के रूप में N2 गैस क्या हो जाएगी बाहर, और जो बेंजीन रिंग होगा उस बेंजीन रिंग पर क्या बन जाएगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री रेडिकल। ये किसका फॉर्मेशन कर दिया, फ्री रेडिकल का। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, उस नेक्स्ट स्टेप में जो बेंजीन पर बना हुआ फ्री रेडिकल है, ये बेंजीन पे बनने वाला जो फ्री रेडिकल है, अब इस फ्री रेडिकल को जो आपका क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड का अगर हम इस्तेमाल करें तो क्यूप्रस क्लोराइड में देखेंगे यहां पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, और उस होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से, उस होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से ये जो क्लोरीन होगा यहां पर अटैक करेगा और क्या बना देगा बताओ, क्लोरोबेंजीन। क्या बना देगा बताओ, क्लोरोबेंजीन यहां पे बन जाएगा। और यहां पर जो आपको दिख रहा है क्यूप्रस का जो एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्यूप्रस का जो एक इलेक्ट्रॉन से ये देख सकते हैं, मैंने बताया कि जनरली अगर हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, तो सेंडमेयर रिएक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अगर हमें फ्लोरोबेंजीन या आइडोबेंजीन बनाना है तो ये सेंडमेयर रिएक्शन हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। तो चलो मान लो हमें क्या प्रिपेयर करना है, आइडोबेंजीन। तो जब आइडोबेंजीन प्रिपेयर करना होता है तो इसके लिए करते क्या है, आइडोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। और इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के इक्वस सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड के इक्वस सोल्यूशन के साथ इसको हिट करते हैं। क्या करते हैं, हिट करते हैं। और जैसे इसको हिट करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा आइडोबेंजीन। क्या होगा नाम इसका बताओ, इसका नाम होगा आइडोबेंजीन। तो आइडोबेंजीन का अगर प्रिपरेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के इक्वस सोल्यूशन के साथ हिट करेंगे, क्या बन जाएगा बताओ, आइडोबेंजीन। और बाहर आपका क्या निकल जाएगा, N2। क्या निकल जाएगा बताओ, N2 निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन ये होती है कि अगर चलो मान लो हमें किसका प्रिपरेशन करना है, फ्लोरोबेंजीन का, तो फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन में गटर जो आपके सेंडमेयर रिएक्शन होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उस रिएक्शन को किस नाम जानते हैं, वाल्ज-स्केमेंस रिएक्शन। वाल्ज-स्केमेंस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। आखिर इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। फ्लोरोबोरिक एसिड जब ट्रीट करते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसका नाम होता है बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोब्यूरेट। अब जब उसको हिट कर देते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होता है 3 स्टेप में जाता है। 3 स्टेप में आखिर जाता है तो ये होता क्या रिएक्शन, तो सबसे पहले आप इसको क्लियर करें, इस रिएक्शन में होता क्या। हम इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, आखिर होता कैसा होगा। यहां पर हमने बनाया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होता है Cl पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। हमने इस्तेमाल किसका किया, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड अगर आप ये देखेंगे तो ये बोरान होता है, फ्लोरीन कितने होते हैं, 4 फ्लोरीन होंगे, 4 फ्लोरीन होंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये होता है जिसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। तब बताओ एक एसिड का नेचर क्या होता है, H+ को लॉस करना। तो बताओ H+ को लॉस करना, तो ये H+ को जब लॉस करेगा तो किस रूप में करेगा, ये Cl और ये H+ किस रूप में जाएंगे बताओ, -HCl। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज सामने आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये इंटरमीडिएट में क्या हो जाएगा, जहां आपका नाइट्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव था, उसके बगल में कौन आ जाएगा बताओ, ये आपका कौन आएगा,
जिसको BF4 हम कहते हैं। यहीं पर हमारा आ गया BF4। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। जब BF4 यहां पर आएगा, ये BF4 आपका आ गया जो किस में बताओ, नेगेटिव में, और ये क्या बन जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ट्रांजिशन स्टेट होता है फिर इसको हम हिट करते हैं। अब देखो इसी चीज को हम देखते हैं जिसका नाम बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट होता है। इसको अगर हम देखें, इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। आखिर करता क्या है, इसी स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से होता है। ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर होता है क्या, ये फ्लोरीन होता है, ये बोरान, ये होता है। बताओ ये बताओ नेगेटिव चार्ज होता है ये, तो बताओ फ्लोरीन के पास क्या होता है, बताओ फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर होता है। और लोन पेयर होने की वजह से, ये लोन पेयर होने की वजह से ये करता क्या है कि ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये क्या करता है, ये लोन पेयर अटैक किस पे करेगा, इस बेंजीन पॉइंट पर, और यहां से ये बॉन्ड किस में जाएगा, लोन पेयर, किस में चला जाएगा, लोन पेयर। और जिसकी वजह से, क्लियर करिएगा, जिसकी वजह से यहां पे देखो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, जब ये बॉन्ड यहां पर जाएगा तो ये बॉन्ड लेकर जाएगा, तो यहां बोरान पे क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन। और बाहर कौन निकल जाता है, N2, और फिर कौन निकल जाता है बताओ, BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान ट्राइफ्लोराइड के रूप में क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो यहां पर भी कौन सा रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो बताओ फ्लोरोबेंजीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और उस रिएक्शन को किस नाम से पुकारते हैं, वह रिएक्शन जो आपका होता है वाल्ड स्केमांस रिएक्शन के नाम जाता है, वाल्ड स्केमांस रिएक्शन के नाम जाता है। तो यहां पर ये सबसे बड़ा प्रश्न हुआ कि हम जो सैंडमेयर रिएक्शंस है उसके द्वारा केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आयोडोबेंजीन के लिए प्रोसेस अलग होता है, और फ्लोरोबेंजीन के लिए प्रोसेस क्या होता है, अलग होता है। रहा प्रश्न ये कि सैंडमेयर रिएक्शन को एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गटरमान, तो सैंडमेयर रिएक्शन को एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गटरमान, गटरमान ने क्या किया, गटरमान ने किया क्या, गटरमान ने इस सैंडमेयर रिएक्शन को मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई उसने क्या किया कि इनके बेसिस पर बस यही मॉडिफाई किया गया, जहां पर हम लोग क्यूप्रस हैलाइड यूज करते थे, वहां पर उन्होंने किसका यूज कर दिया, कॉपर पाउडर का, जो किसका काम कर रहा था, कैटलिस्ट का। तो देखो गटरमान रिएक्शंस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एंड करेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड। मींस क्या होता है कि इस रिएक्शंस में जो क्यूप्रस हैलाइड था उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, कॉपर पाउडर के द्वारा। अब कॉपर पाउडर का रिप्लेस किया गया, प्रोडक्ट वही बनाया गया जो सैंडमेयर बनता था, क्लोरो और ब्रोमो। इसमें भी क्या हुआ, एग्जांपल में देखें, हमने क्या लिया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को किसका इस्तेमाल किया, कॉपर पाउडर। अब बताओ हमें क्लोरो बनाना है, तो हमने किसका इस्तेमाल किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या मिल गया, क्लोरो बेंजीन। लेकिन अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हमने किसका इस्तेमाल किया, कॉपर पाउडर के साथ किसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हिट किया, क्या बन गया, ये ब्रोमोबेंजीन। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है इस रिएक्शन में, गटरमान में ये भी होता है कि इस कॉपर पाउडर के साथ एक हाइड्रोजन साइनाइड एसिड का जब इस्तेमाल किया जाता है तो साइनोबेंजीन बन जाता है। गजब की बात होती है, साइनोबेंजीन का भी फॉर्मेशन किया जाता है, किससे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। तो साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। तो बताओ सैंडमेयर और गटरमान में फर्क क्या है, सैंडमेयर गटरमान में फर्क यही होता है, उसमें कॉपर का हैलाइड होता है इस्तेमाल, लेकिन गटरमान में कॉपर का पाउडर होता है, कॉपर का पाउडर होता है। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, दोनों में वही बनते हैं, क्लोरो और ब्रोमो। गटरमान तो कुछ और कह दिया, क्या बना दिया,